जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब देखो ग्लोबल में तुम्हें बताता हूँ, समझो ग्लोबल वार्मिंग कि ये सूरज की एक अलग अलग परतें बनी हुई हैं ऊपर हवा में, पृथ्वी के चारों तरफ पूरे में गोल गोल परतें बनी हुई हैं। एक जो परत है जो हमारे सीधे ऊपर आती है आसमान में चली जाती है, तो आसमान में कौन सी गैस है? देखो सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गैसें। जितना हिस्सा बचा 21% और 78%। जब हम कोई चीज जलती है तो उसके लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन क्या करती है? उसको जलने में सहायता करती है। ठीक है, तो जब वो सहायता कर रही है तो जब ऑक्सीजन और कोई चीज जलती है तो उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है, तुम्हारे इसमें आया होगा। ठीक है, कार्बन C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। अब नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनती है कि नाइट्रोजन जलने में कोई हेल्प नहीं करती उसको, कोई ज्यादा रोल नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन मिलती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आग के साथ रिएक्शन करके वो नाइट्रस ऑक्साइड बना देती है। और ये कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है, तुमने खेतों में बने देखे घर, उसके प्लास्टिक के सब्जी उगाने के लिए, वही ग्रीन हाउस है। बस किसी ने वो अपनी सुविधा के लिए बनाया है, फसलें वगैरह फूल उगाने के लिए, लेकिन प्रकृति ने पृथ्वी के चारों ओर सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए बनाया है, इसमें विकसित होने के लिए। सब चीज, पेड़ पौधे, पानी, जमीन, जो मनुष्य, पक्षी, छोटे बड़े सब इसमें रह सकें। लेकिन क्या रहता है? इसका एक तापमान भी रहता है, भाई कितना गर्म होना चाहिए, कितना सर्दी होना चाहिए, तभी तो रह पाएंगे। मतलब कुछ देशों में जो लोग रह रहे हैं वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, 40, 50, 60 ऐसे चला जाता है। और हम कभी इसमें रहे नहीं, तो हमारी प्रकृति अलग है। अगर हमको वहां रख देंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए। और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी में लोग रहते हैं तो अगर हम वहां चले जाए तो वहां भी नहीं रह पाएंगे। तो हर जगह का इंसान ने अपने अपने हिसाब से, उसके शरीर ने उसको स्वीकार कर लिया कि हम इस तरह से इसमें रह सकते हैं। तो लेकिन वो क्या रहा है कि जैसे यहाँ का तापमान कुछ रहता था, कोई डिग्री सेंटीग्रेड था मान लेते हैं, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती है, जैसे ये सूरज की गर्मी आई है, इस गर्मी फिर ऊपर जाती ठंड, हमारा ये ठंडा हो जाता, तो उस गर्मी को ये रोक नहीं रही है बढ़ने से ज्यादा, रोकती पहले भी थी। ग्रीन हाउस का मतलब ही है तो वो गर्मी को एक संतुलित अवस्था में रखेगी उस लेयर के बीच में और पृथ्वी के बीच में। लेकिन वो गर्मी जब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ गई, नाइट्रस और मीथेन ज्यादा सड़ करके बनती है, तो मीथेन गैस जो बढ़ गई वायुमंडल में, वो उसको ज्यादा रोकने लगी गर्मी को। समझ में आ गया नहीं आया? तो ज्यादा रोकने लगी तो गर्मी कहाँ जाएगी? घूमेगी ना गर्मी, हवा को गर्म कर दिया, यही एक। तो इसीलिए बोल रहे हैं कोई भी चीज जलाते हो, कोई चीज, मैंने बताया ना कि बर्बादी कर रहे हो, बर्बादी का सब ऊर्जा होती है, हर चीज ऊर्जा है। हम है, तुम हो, ये जितना भी सामान रखा है ये सब ऊर्जा है। ठीक है, अगर नुकसान करेंगे तो ऊर्जा का नुकसान होगा, ऊर्जा का नुकसान होगा तो प्रदूषण होगा। अगर किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए तो बिजली चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, तो वो तो फैक्ट्री में बनेगी कोयले से, डीजल पेट्रोल, गोबर गैस, या पंचक्की से, या हाइड्रो पावर से, या फिर गैस से, या कोयले से, इनसे ही बनेगी। तो फिर ज्यादा बिजली बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। हाँ, जैसे सोलर, अभी बताया ना, जो सोलर पावर है, विंड पावर है, इनमें जो है कोई धुआं नहीं करता, तो इससे प्रदूषण नहीं होता। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लोग है, कोई चीज बचाओगे तो हमारा क्या है, ऊर्जा बचेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ गई है, कंट्रोल होगी, तो उसी के लिए ये प्रतिदिन अपनी लाइफ में यूज करना है। अभी कितना 28 तारीख लिखा है ना, 28 मार्च, मैंने बताया ना कि मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। 1 घंटे बिजली रखे 8:30 से 9:30 शाम को। अगर इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं है कि नहीं उपयोग कर सकते भाई, तो हम तो बस काम तो करेंगे, इमरजेंसी है, लेकिन हमें कोई काम नहीं है, हमने पहले ही कर लिए अपने काम सब, अब हमने लाइट बंद करके अपने बैठे हैं कि भैया हम पृथ्वी को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से हम सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि बिजली बचेगी तो उधर पेट्रोल डीजल कोयला और ये गैस वगैरह सब बचेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम जाएगी।
डेली सीखने के लिए है ना, प्रतिदिन हर चीज में प्रतिदिन कोई ना कोई चीज सीखने के लिए, जिससे हम ऊर्जा को बचा सकें और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकें, जिससे हम ये इसको ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे। इसलिए तुम्हें घर पे जाके प्रयास करना है, ये बताना है, हम पर्ची देंगे वो भी पढ़ना है।